अब याद रखें, मैंने आपको यह बात कही है कि वो ये ट्विन है। मैं आपको एंड के जब लास्ट होगा, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि ये दोनों ट्विन थे। कौन कौन? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। अच्छा, अब तक हम ये देखते आ रहे, जो बातें मूसा में है वही बातें यीशु मसीह में। जो बातें फिर से वो किसमें? इसका अर्थ है मूसा की बातें उसमें जा रही हैं, यीशु मसीह की बातें किसमें आ रही? कैसे? क्योंकि यहूदियों को कहा, क्योंकि जब उन्होंने कहा क्या तू हमारे बाप दादों अब्राहम इसहाक याकूब से बड़ा है, तब क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं अब्राहम से ही पहले आइए मैं हूं। क्या कहा? मैं हूं आइए। इसलिए यीशु पहले था और उसने मूसा में वो बातें डाली, क्योंकि उसके बाद पैदा फिर यीशु ने होना है, तो वो सारी बातें यीशु मसीह ने अपने अंदर दिखा दी है। हालेलुया। समझ लगी आप लोगों को? आज पांचवें भाग में पांचवी लड़ी में है, तो हम एक बार फिर से यहां लिख दिया मूसा और यीशु मसीह। कैसे बोले? मूसा और यीशु मसीह। सुने, मैंने आपको बताया यीशु मसीह का जो टाइटल है, जो सरनेम है, वो मशीयाख है। क्या है? मशीयाख। बोलिए बोलिए, मशीयाख। चलिए, आपने सही कहा था कि सरनेम पहले आना चाहिए। क्या पहले यीशु आया या मशीयाख आया? मशीयाख। भाई, तनाक के अंदर किसकी इंतजार हो रही? मशीयाख की। और उसके बाद हम देखते हैं, जब पैदा हुआ, मशीयाख पैदा हो गया, लेकिन उसको नाम कौन सा दिया गया? टाइटल तो सरनेम तो है उसका मशीयाख, उसको पता है मेरा नाम मशीयाख है, पर उसको नाम भी तो चाहिए था ना। नाम उसको कौन सा दिया गया? बोलिए बोलिए, यशुआ। ऐसे ही मोशे हमने लिखा है, यानी कि मूसा, उसको मोशे रबीनू कहते थे। क्या बोलते थे? रबीनू। मोशे रबीनू। बोलिए, मोशे रबीनू। फिर से बोले, मोशे रबीनू। फिर से बोले, मोशे रबीनू। फिर से बोले, मोशे रबीनू। अब मोशे रबीनू जब वो बोलते थे, तो आपको पता है वो क्या 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 कहते थे? वो ये कहते थे तोरा। क्या कहते थे? तोरा। फिर से बोले, तोरा। बातोरा। बोलिए, बातोरा। फिर से बोले, बातोरा। आपको पता है, जब बातोरा को हम एक एक अक्षर को लेंगे, 5 अक्षर आएंगे, और 5 अक्षरों की वैल्यू कितनी आएगी? 613। कितनी आएगी? 613। जब आप मोशे रबीनू की वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू भी 613 ही आएगी। हालेलुया। ट्विन। अगर आप यीशु तोरा कहते हैं ना, तो मोशे कहता मैं भी क्या हूं? भाई, हम जुड़वाए तो हैं। तोरा किसको बोलते हैं? हमने तोरा को एक्सप्लेन किया था। हमने कहा था, देखो एक आदमी कीलों के द्वारा किसके ऊपर? क्रूस के ऊपर। अब कील क्या है? बाब। क्रूस क्या है? ताब। देखना क्या है? हे। आदमी जो हेड जो है वो है रश। जब चारों को जोड़ दें क्या बन जाएगा? तोरा। तोरा जब यीशु की ओर इशारा करता है, तो मोशे रेवेन्यू जो है वो 613 की ओर इशारा करता है, तो 613 जो है वो तोरा है। हालेलुया। ठीक है। जैसे यीशु, जैसे मोशे रेवेन्यू है, उसका सरनेम, ऐसे ही यशुआ ये मशीहाक है, यानी कि यीशु मसीह है। ये पहली बात हमारी। नंबर 2, यहूदा 1:9 के अंदर लिखा है, मिकाएल और शैतान के बीच में बातचीत हो रही है।
किसके बारे में? मूसा की लोथ के बारे में। बोलिए बोलिए, मूसा की लोथ के बारे में। हुई या नहीं हुई बात? आप घर जाकर जो नोट्स बनाते ना, वचन जरूर पढ़ा करो। शैतान मिकाइल से कह रहा है अगर मूसा मर गया है, उसकी डेड बॉडी, उसकी कब्र कहां है बताओ। हालेलुया। और जहां तक लिखा हुआ है कि मूसा को यहोवा ने मिट्टी दी, मूसा को भविष्य विवरण 34 अध्याय आखिरी वचनों में जब 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, उसके अंदर सारी स्टोरी आपको मिल जाएगी। तो कहने का अर्थ है लाश के प्रति बातचीत हो रही है। जब हम यहां आते हैं मरकर 15:43 के अंदर, यूसुफ पिलातूस के साथ यीशु की लाश के बारे में बातचीत कर रहे हैं। नहीं लग रहा, नहीं आप लोगों को समझ नहीं आई? समझ में आ गई। जब यीशु मसीह कब क्रूस के ऊपर मर गए, यूसुफ आया था पिलातूस के पास, तो यूसुफ को डेड बॉडी चाहिए, तो किसके पास गया? पिलातूस के पास। किसकी बात करने लगा? यीशु की लाश की बात करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां मैं कहता हूं, यहां पहुंचना तो आपको लशोन ये कदोश पवित्र भाषा आपके पास होनी बहुत जरूरी है। नहीं है तो ठीक है, तो जैसे तो बाइबल तो चल ही रही है, पढ़ ही रहे, प्रचार हो ही रहा है। तीसरा नंबर वचन सीधा 106 का 16 वचन, मूसा से लोग डरते थे। याद रखें, मूसा से लोग डरते थे। बिल्कुल साधारण आदमी, नम्र आदमी, हम्बल आदमी, दीन आदमी, पर याद रखें जो नम्र हम्बल दीन होगा उसका भय भी लोगों के अंदर होगा। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि वो हथियार उठाकर चलता है, वो काफी सेहत रखने वाला है या बड़ा तकड़ा मोटा है उससे लोग डरते हैं, नहीं। पर बाइबल के अंदर लिखा मूसा से बढ़कर कोई दीन आदमी था ही नहीं, लेकिन लोगों के अंदर उसका बहुत भय था। मत्ती जब 27 का 17-18 पढ़ते हैं, आपको पता है सबसे पहली बात, रोमी हुकूमत यीशु मसीह कब्र के अंदर भी है तो भी डरती है। कहते पत्थर को सील कर दो। क्या कर दो जी? सील कर दो और पहरा लगा दो। ये कहता था जीते जी मैं तीसरे दिन, तो क्या सेना यीशु मसीह को रोक सकती थी जी उठने से? क्या पत्थर या पत्थर के ऊपर सील रोक सकती थी? नहीं रोक सकती। लोग डरते थे, घबराते थे। चौथी बात, निर्गमन 32 वचन, मूसा लोगों के लिए प्रार्थना करता है, कहता है यहोवा अगर तूने इनका नाश करना है तो जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम हटा दे। छोटी दुआ है ये, बहुत बड़ी दुआ। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, कहता है पिता इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते ये क्या करें? तो मूसा भी तो सेम ही कर रहा है। अब आपको लग नहीं रहा ट्विन जुड़वा? एंड की घड़ी में आपको मैं सारा क्लियर कर दूंगा कि ये लिखा भी है, बिल्कुल साफ लिखा है, बिहोल्ड माय ट्विन, मेरे जुड़वा को देखो। ए ट्विन बाय याहवे, ये दोनों जुड़वा किसके? एक मूसा के रूप च, एक यहोवा के रूप। हालेलुया। ठीक है, वो आगे हम अगली लड़ी में जाएंगे तो हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम 5वां वचन हमने पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया। हमने देखा है लूका 23:34 के अंदर लिखा है यीशु मसीह लोगों के लिए क्रूस के ऊपर दुआ करता है, यहोवा इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। 5वां भविष्य 34:12, मूसा ने इस्राएलियों के सामने बड़े बड़े भय के काम दिखाए। जब वो पानी के ऊपर लाठी लगाता है तो पानी, मेरा यीशु पानी से दाखरस बनाता है, मेरा यीशु दाखरस से लहू बनाता है। देखो क्या क्या करता है, पानी से क्या बनाता है और दाखरस से ऐसा नहीं हुआ। लो ये प्याला नई वाचा का है,
जो मेरा लहू है। ये मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बाहर है। क्या था उसमें? दाग रस। मुझे तो नींद नहीं आती सारी सारी रात। चेले तो सो रहे थे, चेले सो रहे थे, यीशु जाग रहा था। जब लगन लग जाती है ना, जब फिर पता नहीं है दिन कब निकल गया, रात कब निकल गई। ठीक है, भविष्यवक्ता 34:12। मूसा ने इस्राएलियों के सामने बड़े बड़े भय के काम दिखाए। मत्ती 10 पहले वचन के अंदर यीशु मसीह ने 12 शिगिर्दों को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें सारी मांदगी के ऊपर और शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। हालेलुया। क्या ये छोटे काम थे? बड़े काम, बोलिए बोलिए, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। 6वां निर्गमन 7:20 वचन। मूसा पानी को लहू बनाता है। बना या नहीं बना? नील नदी का पानी लहू। अपनी लाठी क्या करनी है और पानी क्या हो जाएगा? ये याद रखना, सिर्फ नदी का पानी ही लाल नहीं हुआ, जो घरों के अंदर भी पानी रखा था। अब लाठी तो वहां रही, घरों के पानी भी क्या हो गया जी? लहू बन गए। मत्ती 26:27 और 28 वचन के अंदर यीशु मसीह ने प्याला लिया, उस प्याले के अंदर क्या डाला हुआ था? और यीशु क्या बोल रहा है? क्या है ये? मेरा लहू है। मैंने पहले आपको बताया, यदि मेरा यीशु पानी को दाखरस बनाता है तो फिर दाखरस से वो लहू भी बना देता है। हालेलुया। 7वां भविष्यवक्ता 34:5। मूसा की मौत पहाड़ पर हुई, न वो पहाड़ पर वो चला गया और फिर वापस नहीं आया। इस्राएल गए, आपको मौका मिलेगा नबो पहाड़ पे जाने का, क्योंकि नबो पहाड़ जॉर्डन में है। खुदा ने जॉर्डन के पहाड़ नबो से कहता, जहां से कनान का नजारा देख ले, इस्राएल का नजारा देख ले, आगे जाकर इस्राएल बनना, कनान को दूर से देख ले, क्योंकि मूसा अब तू वहां अब नहीं जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा तू जाएगा। जब यीशु का रूपांतर हुआ तब मूसा और एलिया यीशु को कनान में नजर आए। हालेलुया। सुने क्या हुआ? भविष्यवक्ता 34:5 के अंदर लिखा, मूसा की मौत कहां पर हुई? वो नीचे नहीं आया, न वो पहाड़। अब जाना मांगते हैं? नहीं यार, वो तुसी जाना चाहते हैं। तो मैंने क्या बोला? जाना चाहते हो? मैंने कहा जाना मांगते हो? हाँ जी, हाँ जी। वे मैंने बॉम्बे की भाषा बोली है ना। जाना मांगते हो। इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। नबो पहाड़ मैं गया हूं। अब तो उस समय में जब मैं वहां पर था तो एक चर्च बिल्डिंग तैयार हो रही थी। अब वो चर्च बिल्कुल पूरा तैयार कर दिया गया और वहां पर एक ऐसा चिन्ह बनाया हुआ है, उस लाठी के ऊपर ऐसे सांप ऐसे घुमा हुआ है। और बिल्कुल वहीं से जहां पर मूसा ने उस चट्टान के ऊपर मारा था, वो आज भी वहां से सोता बह रहा है, वो पानी बंद नहीं हुआ। हालेलुया। तो यूहन्ना 19:17-18 वचन के अंदर क्या लिखा है? यीशु मसीह कहां? गुलगुता पहाड़ी के ऊपर। हालेलुया। क्या इन 7 बातों में कोई है बात जो मूसा के साथ बोलिए सारी मिलती हैं। अब तक हम जितनी बातों को लेकर चल रहे हैं वो सारी तो फिर क्या है? ये दोनों क्या है? जुड़वा। हाँ, जुड़वा है। क्या है जी? जुड़वा। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैंने और आपने इतनी बातों को सुनकर सीखा क्या? भी हमने सीख क्या ली? हमने बाइबल को समझा है। किसको समझा है? बाइबल की गहराई। और ये कौन समझ सकते हैं? उधार पाए हुए लोग। हालेलुया। कौन समझ सकते हैं? उधार पाए हुए लोग। जो उधार पाया हुआ नहीं है उसको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह उसके पापों के कारण मारा गया है। किसके लिए ये बात? जो उधार पाए हुए नहीं है। और जो उधार पाए हुए हैं
उनको बाइबल को पढ़ने की जरूरत तो है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसको समझने की, उसको समझना है मूसा कौन है, उसको समझना है दाऊद कौन है, उसको समझना है इसहाक याकूब कौन है, उसको समझना है शमसून कौन है। हमें सब कुछ समझना है। ये सिर्फ उनके लिए है जो उद्धार पाए हुए हैं। जब आप इन बातों को समझेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, आपकी आत्मिकता का एक स्टेप और बढ़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप दौड़ में हैं। किस में है? दौड़ में। फिर से बोलो, किस में है? दौड़ में। तो हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। आज जब हम स्वर्ग जाएं तो हम मूसा से मिले, यार मूसा हमने तेरे बारे तो कुछ सीखा ही नहीं। वो कहा मैंने तो इतना कुछ रखा हुआ था है? अब हम कहेंगे मूसा तो यार ट्रेनी था, तो बिल्कुल ही यीशु ही था। अगर पुराने नए नियम में मूसा को देखना है तो यीशु को देख लीजिए। अगर पुराने नियम में यीशु को देखना है तो मूसा को बोलिए, बोलिए मूसा को देखिए, क्योंकि सारी चीजें तो मिलती जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सारी महिमा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। यहाँ पर वचन भी लिखे हुए हैं और मैंने उन सारी बातों के टाइटल भी लिखे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि जब आपके पास समय हो तो आप घर में जाकर अपने नोट्स जरूर पढ़ें, उन वचनों को पढ़ें, और जब आप उनको पढ़ेंगे आपको और बड़े प्रकाशन यहोवा आप लोगों के जीवन के ऊपर खोलेगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, शबत शलोम। मैं सब अपने भाई बहनों को शबत शलोम बोलता हूं जो आज भी हमारे साथ बिब्लिकल बातों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहोवा हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।